जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले यूपी पुलिस में जो 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बात करने वाले। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाइयों के, जो मतलब कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था तो उसको लेकर जो मैंने एक वीडियो अभी बना रहा हूँ पूरी, जो मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन है मैंने लिख लिए हैं और सभी का जो है सभी के बारे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ मेडिकल से रिलेटेड है कि पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके मेडिकल है वो 22 अप्रैल से शुरू होंगे और 3 मई तक आपके मेडिकल चलेंगे। यानी समझ में आ गया आपको, 22 से शुरू होकर 3 मई तक आपके जो मेडिकल है चलेंगे। पहली दुविधा ये तो बहुत सारे बच्चे पूछते थे कब तक होंगे। दूसरी बात, जो आपके एडमिट कार्ड जिनके नहीं आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे, 2 या 4 दिन में आपको आपके जो एडमिट कार्ड वो मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि भैया मतलब हमारे एडमिट कार्ड मतलब पहले किसका हो, तो रैंक वाइज आपका मेडिकल होगा। यानी जिनकी रैंक अच्छी है उनका मेडिकल पहले होगा और जिनकी रैंक थोड़ी नीचे है, मतलब जो 60,000 मतलब जो लेट है उनका थोड़ा लेट होगा। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अब मैं आपके क्वेश्चन को लेकर पूछता हूँ कि क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर। मेडिकल में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई भाइयों ने पूछा है कि भैया हमें सफ़ेद दाग हैं, सफ़ेद दाग जो होते हैं मतलब क्या उसकी वजह से हमें मेडिकल में कोई फेल कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफ़ेद दाग से आपको कोई भी मेडिकल में फेल नहीं करेगा। सफ़ेद दाग से आपको मेडिकल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूँ आपका एक क्वेश्चन की बहुत भाइयों का क्वेश्चन था। दूसरी बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना है, यानी 2012 में मतलब आपने 2016 में 12th की है, 17 में की है, 18 में की है और उसी दौरान जब आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो उसी दौरान का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अपडेटेड बनवा लीजिए, मतलब मतलब अभी लेटेस्ट का बनवा लीजिए। कॉलेज वाले मना नहीं करेंगे, वो बना देंगे। ठीक है, तो आप लेटेस्ट का बनवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी भाई। ठीक है, नया बनवा लेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा, एक क्वेश्चन आया है, एक बहन का क्वेश्चन था कि भैया आज ही के दिन मेरा फ्रैक्चर हो गया है। तो मैंने ये बहुत पहले वीडियो बनाई थी और मैं फिर बता रहा हूँ कि जिनका भी मेडिकल, आप जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तो भाई बिल्कुल भी आप वाहन ना चलाएं। मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप चले जाएं, वरना बिल्कुल आप इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। पहली बात तो अगर जा भी रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, यानी कि बस से जाइए या रेल से जाइए, लेकिन आप बाइक का यूज ना करें ज़्यादा दूरी के लिए। ज़्यादा क्या, कम दूरी के लिए भी बाइक का यूज ना करें, वरना आपकी जो सारी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भैया माता पिता पे मुकदमा है, क्या हमें पुलिस में वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी। तो अगर आपके माता पिता पर कोई मुकदमा है या किसी के माता पिता जेल में भी हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि माता पिता का वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, आपके मम्मी पापा के ऊपर कोई मुकदमा है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आई विजन को लेकर। बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी है कि भैया आई विजन मेरा ऐसा है तो मैं क्या, तो आई विजन को लेकर मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आपकी एक आंख 6/6 है और दूसरी, यदि आपकी जो एक आइज है वो 6/6 है और दूसरी आइज 6/12 भी है तो आप यूपी पुलिस के मेडिकल में पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक 6/9 है, 6/12 है तो जब भी आप पास हो जाएंगे तो परेशान होने की, 6/12 तक पास होने की पूरी कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल मतलब भर्ती बोर्ड के द्वारा या यूपी पुलिस के द्वारा बताया गया नियम भी वही है कि 6/12 तक भी आपकी जो आंखें हैं वो चल जाएंगी। अगर एक 6/6 है दूसरी 6/12 है तो वो भी चल जाएगी। अगर दोनों 6/9 है तो वो भी चल जाएगी, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही दिक्कत है भाई, एक आंख 6/6 है दूसरी 636 है या 624 है, क्योंकि होता है ऐसा, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना लेकिन जिनका 6/12 तक है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि भैया मतलब बॉक्स जो पढ़वाते हैं वो कितनी दूर है, तो लगभग 7 से 8 फीट दूर होता है। दूसरी बात, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि क्या मतलब जैसे कहीं जो आप आँख टेस्ट कराते हैं तो वो मिरर में दिखवाते हैं, तो क्या यहाँ भी मिरर में दिखवाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मिरर में नहीं दिखवाते हैं, सीधे ऐसे ही रहता है। ठीक है, और दूसरी बात, दिखाने का भी तरीका, बहुत सी जगह मेडिकल में आपका सिंपल ऐसे आपका ही हाथ रखवा लेंगे, या बहुत सारे जगह ऐसा होगा कि मतलब वो खुद पेपर रख देंगे आपकी एक आंख पर, तो आपको आंख बंद नहीं करनी। जैसे अगर वो हाथ भी रखवा रहे हैं तो फिर भी आपको आंख बंद नहीं करनी अंदर से, मतलब दबाना नहीं है आंख को, क्योंकि अगर जब इस वाली से देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो आंख को दबाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा बहुत कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट डीवीपीएसटी के समय पे ही जमा कर लिया। तो देखो डीवीपीएसटी का, अगर आपका ईडब्ल्यूएस के, पहली बात तो कोई भी ओरिजिनल कागज़ डीवीपीएसटी के समय जमा नहीं किया जाता है, कॉपी ही जमा की जाती है। लेकिन अगर किसी ट्रेनिंग मतलब किसी डीवीपीएसटी सेंटर पर आपका जो सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर लिया है तो आप मतलब जब मेडिकल के दौरान जाएँ तो वो चीज़ बता दीजिए और बता दें कि भाई ऐसे ऐसे मेरा मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो जमा हो गया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस का तारीख बता देंगे तो वो सब समझ जाएंगे कि भाई क्यों जमा कर दिया,
समझ में आ गई। तो इसको लेकर तुम्हें खुद नहीं परेशान होना, हाँ आप उसकी कॉपी करा कर ले जाओ, लेकिन ये चीज़ होती है कि DVPST के समय कभी भी ओरिजिनल कागज़ जमा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई शपथ पत्र को लेकर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों में कि भैया शपथ पत्र में मतलब देखो, अगर आप पर कोई मुकदमा मतलब कोई संगीन धारा में कोई मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें आपका नाम निकल गया है, तो आप बता दीजिए कि भाई मेरा ऐसे ऐसे फलानी धारा मतलब FIR नंबर ये था, फलानी धारा में फलानी थाने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें मेरा नाम अंकित था, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मेरा नाम निकाल कर मुझे दोष मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मेरा नाम निकाल दिया गया है, तो उसमें वो लिखने पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं 151, तो 151 इतनी मैंडेटरी नहीं है। 151 का रिकॉर्ड होता है थाने में, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर धारा 300 तो मतलब अगर कोई FIR आप पे दर्ज हुई है, FIR का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि 151 कोई FIR नहीं होती है, 151 कोई, तो जो 151 है वो उसमें FIR नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई FIR या NCR कोई आप पर दर्ज हुई है तो उसका जो विवरण है आपको देना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस को लेकर कि भैया कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो आपको भी पता है ये चीज़ कि कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो रहेगी हमेशा, वो ठीक नहीं होगी भाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए वो किताब एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार डाउट हो जाता है, लोग मोबाइल पर देख लेते हैं और मोबाइल पे इतना मतलब आजकल इतना पैसा दे रहे हैं कि मतलब आपको दिखेगा ही नहीं सही से। तो आप एक जो किताब आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो किताब है आप उसमें एक बार देख लीजिए अच्छे से, ज़्यादा परेशान या होपलेस मत हो और लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होना है, आराम से आप देख लीजिए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो सब भी आप देख लीजिए किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद वो एक क्वेश्चन है DNS को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेडिकल में आपका जो DNS है वो चेक नहीं होता है। देखो मेडिकल में मैं फिर बता रहा हूँ रैंडमली, आपके मेडिकल में 5 मिनट लगने वाले हैं और आपका जो मेडिकल है वो मतलब किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, एक बार देख लो।